बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन धर्म, अंधविश्वास, एक बहुत बड़ा भी मुद्दा खड़ा हुआ है बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर। और महाराष्ट्र में कई सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, हिंदू धर्म के मतलब ये कर रहा है वो कर रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही है। उनको बोल रहे कि पंडाल छोड़ के भाग गए, तो ये छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के भाग गए, ऐसी बात की जा रही है। जमाने भर की बात की जा रही है बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम गंभीर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो उंगलियां उठाने वाले लोग हैं ये किसी दूसरे धर्म के नहीं है, ये किसी दूसरे धर्म के नहीं है, किसी दूसरे मजहब के नहीं है। ये जो आज बागेश्वर धाम सरकार पे जो उंगली उठा रहे हैं ये दूसरे धर्म के नहीं है, ये हिंदू ही धर्म के लोग हैं। अब इससे आप क्या कहोगे? इससे आप क्या कहोगे? ये हिंदू ही धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म पे ही ये उंगलियां उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, बागेश्वर धाम जो सरकार है ना, मैं आप सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ सको। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ सको? नहीं लड़ सको, नहीं है औकात। अपने धर्म के लिए लड़ नहीं सकते हो ना, तो जो तुम्हारे धर्म के लिए लड़ रहा है ना उसका साथ तो दो, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हो ना? अरे उसका मौखिक मुंह से बोल के सपोर्ट तो करो। अरे मुंह से सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो ना बे, तो हिंदू हो तो कम से कम उसके विरोधी बन के तो काम मत करो। अबे नलायको, गवारो, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अफगानिस्तान जो गांधार, जिसको हम गांधारी का मायका जो गांधार है ना, वो अफगानिस्तान में था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितने आधा चीन, ये सब पूरा किस में था? ये सत्य सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में था। और आज देखो, आज तुम्हारी इतनी कुवत नहीं है कि तुम अफगानिस्तान में घुस सको। पूरा कब्जा लिया गया है, पूरा कब्जा लिया गया है दूसरे धर्म के द्वारा। और आज हिंदू धर्म के लिए जो बात कर रहा है, जो उसके लिए लड़ रहा है, अंग्रेज लोग भारत देश आए थे, क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। अरे व्यापार करना तो उनका वो फैलाने की बात रही होगी, मेन वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। हिंदुस्तान, अंग्रेज लोग जो थे ना, वो तो पढ़े लिखे हैं ना, शिक्षित लोग हैं ना, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार किया। अच्छी बात है। मुस्लिम धर्म इतनी तेजी से फैला, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। और हिंदू धर्म आप जबरन में मतलब जो, अरे बागेश्वर धाम सरकार क्या बोलते हैं? हनुमान जी महाराज की चौपाइयां बोलते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बागेश्वर धाम सरकार, अब मैं मानता हूं कि अब देखिए, अब वो बाबा वो जो अपनी मन की, वो दूसरे की जो मन की बात जान ले रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सुहानी साहब भी दूसरे की मन की बात जान लेती है, उसके पास तो ट्रिक है। कई लोग बोलते हैं कि टेलीपैथी है, मन की बात जान लेती है। अरे कुछ रहे, ये कुछ रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है भाई। धर्म का प्रचार हो रहा है, भगवान राम की महिमा गाई जा रही है, भगवान राम की महिमा गाई जा रही है, भगवान हनुमान जी महाराज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे बागेश्वर धाम के फैन है। धर्म धर्म धर्म, इंसान के अंदर धार्मिकता आ रही है। तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है मेरे भाई कि तुम मंदिर में ना 20 लोगों को इकट्ठा कर सको, 20 हिंदुओं को इकट्ठा कर सको
और बागेश्वर धाम सरकार जहां पर प्रवचन करने के लिए आते लाखों की तादाद में भक्त वहां पर जा रहा है उनको सुनने के लिए, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी हो या बागेश्वर धाम हो या देवकी नंदन ठाकुर जी हो या कोई हो। इनके जरिए एक हिंदू के अंदर एकता तो आ रही है, हिंदुओं के अंदर एक एकता तो आ रही है, अखंडता तो आ रही है, क्या नहीं आ रही है? हिंदू एक हो रहा है, एकता आ रही हिंदुओं के अंदर। और आज अगर बागेश्वर धाम सरकार को अगर ये जो उनके विरोधी तत्व करते उनके ऊपर हावी होकर के उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो क्या तुमको एक करने वाला कोई है? नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त जी जान से समर्थन करो बागेश्वर धाम सरकार का। हिंदू है तो हिंदुओं की बात करो, गर्व से कहो कि हम हिंदू है। हम क्या है, गर्व से कहो हिंदू है, ठीक है ना। दूसरे धर्म से हमको आपत्ति नहीं है। हमारा हिंदू धर्म क्या सिखाता है? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव मतलब पूरी पृथ्वी, कुटुंब मतलब एक कुटुंब है। एक हमारा ही धर्म हिंदू धर्म है जो सब धर्मों का आदर करता है। एक हिंदू व्यक्ति ही मिलेगा जो मस्जिद के सामने भी सर झुका लेगा, चर्च के सामने भी सर झुका लेगा, हर जगह सर झुका लेगा, क्योंकि हमारा धर्म और हमारे संस्कार हमको ये सिखाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट की जरूरत है। और जो उनका विरोध कर रहा है उनकी पुंगी बजाओ तबीयत से, हर तरह से उनका सपोर्ट करो, सोशल मीडिया में उनका सपोर्ट करो, हर जगह पे उनका सपोर्ट करो, बागेश्वर धाम सरकार का सपोर्ट करो, क्योंकि धर्म के लिए लड़ने वाले वो योद्धा है, वो गुरु भी है, योद्धा भी है, सब चीज है वो बागेश्वर धाम सरकार। ऐसे गुरुओं की जरूरत है भारत देश को। होता यही है, आज तक कभी भी किसी दूसरे धर्म के जो गुरु होते हैं उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठती है, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठती है जब कोई गुरु बन गया और वो एक ऐसा व्यक्ति स्टैंड होकर के खड़ा हो गया जो मतलब कि जिसके पास लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग जुड़ रहा है, इकट्ठे हो रहा है। तो होता क्या कि अब देखते लोग क्या, अरे तो इकट्ठे हो रहा है, एकता बन रही है, एकता को तोड़ा कैसे जाए। अच्छा, जो उनका जो मेन मतलब जो है उनको कहीं फंसा दिया जाए और फंसा करके मतलब उनको, ताकि वो सब फिर विखंडित हो जाए। लेकिन अब नहीं टूटना है, इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़े, सड़कों पे अपन उतरेंगे, जहां लड़ना पड़े वो लड़ेंगे, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर एक आंच नहीं आने देंगे। अब हिंदू है तो हिंदुओं की बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।